तो मैं दूसरा तरीका दिखाने वाला हूँ। बटन दबा दीजिए और गाड़ी जो है नीचे चली जाती है। 7 सीटर गाड़ी थर्ड रो में कैसा मजा देती है। दोस्तों इन दिनों गाड़ियों में सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा बात होने लगी है। लोग ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो कि सेफ हो ताकि उनकी फैमिली भी सेफ रहे। इसलिए आज हम आपको एक ऐसी कंपनी की गाड़ी से मिलवाने वाले हैं जिसका नाम सेफ्टी में सबसे ऊपर लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं वोल्वो की, जिसकी गाड़ियां अपनी सेफ्टी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती हैं। और हम मिलवाने वाले हैं इस कंपनी की सबसे सेफ और सबसे महंगी गाड़ी वोल्वो XC90 से। आइए इस गाड़ी की हर एक अच्छी और बुरी बात को हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाइयों शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन के साथ। इस गाड़ी को पहली नज़र में देखने के बाद ना दो ही शब्द निकलते हैं, बोल्ड एंड एलिगेंट। तो अगर आप इसका फ्रंट ग्रिल देखेंगे तो इस पर आपको क्रोम का काफ़ी इस्तेमाल देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ना गाड़ी आगे से काफ़ी लग्जरी लगती है। और यहाँ पर जो वोल्वो का लोगो दिया गया है उसी में आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। ये बड़ी सी क्रोम की पट्टी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हेडलाइट्स दी गई हैं वो LED हैं और इन पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, फुल LED एक्टिव हाई बीम, और ऊपर वोल्वो लिखा हुआ है। साथ ही ये जो DRL है ये भाई साहब आपको याद दिलाएंगी थॉर के हैमर की। थॉर जो कि एक हॉलीवुड कैरेक्टर है, उसका हैमर यानी हथौड़ा, उसके जैसा डिज़ाइन ये मिल जाता है। और नीचे आपको यहाँ पर भी क्रोम मिल जाता है और यहाँ पर फॉग लैंप्स दिए गए हैं जो थोड़े से छिपे हुए हैं। आइए अब साइड से आपको दिखा देते हैं। साइड में आपको 20 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं और अलॉय व्हील आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ये आपको लग्जरी भी लगेगा और काफ़ी यूनिक लगेगा, काफ़ी सिंपल सा लगेगा, खूबसूरत भी लगेगा। इस तरह के ORVM मिल जाते हैं, काफ़ी बड़े हैं साइज़ में। यहीं पर इंडिकेटर मिल जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर थोड़ा सा छिपा हुआ है और कीलेस एंट्री इसमें मिल जाती है। यहाँ पर एक क्रोम की पट्टी मिल जाती है और जो इसके ग्लास एरिया है वो बहुत बड़ा है। इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है और थर्ड जो ग्लास एरिया है पीछे का वो भी काफ़ी बड़ा है। आइए अब इसमें पीछे की तरफ चलते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो वैसे तो 218 mm का है, लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं आइए वो भी जान लेते हैं। उसके लिए हमें पहले खोलना होगा बूट, और बूट खोलने के इसमें बहुत सारे तरीके हैं। आप बटन दबाएंगे तो खुद ही खुल जाए। तो मैं दूसरा तरीका दिखाने वाला हूँ यानी आपके जेस्चर से ये बूट खुल जाता है। और ये 7 सीटर कार है और सारी सीटों को ऊपर रखने के बावजूद भी इसमें ठीक ठाक बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। ये है 304 लीटर का बूट स्पेस। और अभी भी अगर आपको कम लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीटों को फोल्ड कर सकते हैं। एक चीज़ नोटिस करना, जब आप सीट फोल्ड करेंगे ना तो इनका हेडरेस्ट ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा, ये देखिए। और अब ये बूट स्पेस बन चुका है 704 लीटर का। इतनी सारी जगह हो गई है इसमें 5 सीटर होने के बाद। अगर कम जगह चाहिए तो 7 सीटर बना लीजिए। बंद करने का भी वही तरीका, और बंद हो गया। लेकिन जो मुझे दिखाना था वो तो दिखाने से रह गया, इसलिए फिर से खोलना होगा। और मैं आपको इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ा के दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें मिलता है एयर सस्पेंशन का फीचर। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 बटन दिए गए हैं, ऊपर करने के लिए और नीचे करने के लिए। ऊपर दबाएंगे तो ये गाड़ी ऊपर उठ जाएगी। कैसे उठेगी मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ये थोड़ी सी अपलिफ्ट हो गई है, थोड़ी ऊपर आ गई है और ग्राउंड क्लियरेंस इससे बढ़ जाता है। नीचे करना है तो उसके लिए भी सिंपली आप बटन दबा दीजिए और गाड़ी जो है नीचे चली जाती है। खैर ये तो हो गई बात सारी एक्सटीरियर की। बंद करना है तो सिर्फ एक बटन दबाइए और ये इजीली बंद हो जाता है। इसमें लाइट्स वगैरह का भी फीचर मिल जाता है और पार्सल ट्रे का भी फीचर मिल जाता है, जो आप इसमें लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। खैर अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ तो अंदर है। असली जो मसाला है वो इस गाड़ी के अंदर है। आइए चेकआउट करते हैं अंदर से कैसी है। अंदर जाने से पहले ये और देख लेते हैं कि गाड़ी में पीछे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि ये गाड़ी जितनी आगे से खूबसूरत नज़र आती है उतनी ही खूबसूरत पीछे से भी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ आकर्षक लगती है वो है इसके ये टेल लैंप्स। ये इतने बढ़िया टेल लैंप्स हैं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उस गाड़ी से लिया, उस गाड़ी से लिया। किसी गाड़ी से नहीं लिया है, किसी और गाड़ी ने इसी से कॉपी किया होगा। ठीक है, ये वोल्वो का ही स्टाइल है। यहाँ पर आपको बड़ा सा वोल्वो लिखा मिल जाता है और यहाँ पर रियर वाइपर दिया गया है। बाकी एकदम क्लीन सा रखा गया है, बस क्रोम दिया गया है और पीछे भी आपको कैमरा और सेंसर्स मिल जाते हैं। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। तो भाई असली लग्जरी का एहसास इस गाड़ी के अंदर बैठकर आपको होने वाला है। पहली चीज़,
इसमें छोटी छोटी ब्यूटीफुल डिटेल्स दी गई हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। पहली चीज़ जिस पर आपका ध्यान जाएगा, ये जो छोटा सा स्पीकर आगे की तरफ दिया गया है, ये थोड़ा सा यूनिक लुक देता है। दूसरी चीज़ जो कि खूबसूरत भी है और यूनिक भी है, वो है इसका ये ट्रांसपेरेंट गियर लीवर, ये बहुत ही खूबसूरत है। तीसरा, ये जो स्टार्ट स्टॉप बटन है, बड़ा ही यूनिक है। ऐसे दबाने से स्टार्ट होती है और ऐसे ही दबाने से ये बंद हो जाती है। ये तीन चीज़ें ना बताती हैं कि लग्जरी को बनाए रखना है और यूनिक भी रखना है और सिंपल रखना है, वो यहाँ पर प्रदर्शित होता है। अब आते हैं इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं। बीच में आप देखेंगे एक 9 इंच का डिस्प्ले दिया गया है और इसकी स्पेशल चीज़ ये है कि ये एंड्रॉयड डिस्प्ले है और इसमें प्ले स्टोर भी मिल जाता है, यानी आपको जो ज़रूरत के ऐप्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि अच्छी लगी मुझे। दूसरा, इसमें जो है बहुत ज़्यादा घिचपिच नहीं है, बड़ा यूनिक सा सिंपल सा रखा गया है। आपको जो चाहिए वो ले लीजिए और जो इसके मैप्स हैं वो 3D मैप्स मिल जाते हैं। बड़ा ही अच्छा, गूगल से सीधा जो मैप है वो सिंक किया हुआ है। इसकी जो सीट है उसमें इतने सारे एडजस्टमेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता वो क्या क्या है। पहली चीज़ तो मेमोरी फंक्शन तो इसमें है ही, यानी 3 लोगों की मेमोरी ये सेव कर लेता है। 1 2 3 मेमोरी आ गई। अब इसमें जो एडजस्टमेंट दिए गए हैं ना, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिए गए हैं, हर चीज़ के लिए बटन है, लेकिन वो यूनिक कैसे है? यूनिक ऐसे है कि आपने बाकी गाड़ियों में देखा होगा कि आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ये इसको थोड़ा सा रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो भाई हेडरेस्ट एडजस्ट हो गया। इसमें और भी एडवांस चीज़ें मिलती हैं। क्या? इसमें आप ये भी एडजस्ट कर सकते हैं, अंडर थाई सपोर्ट, और कब क्या एडजस्टमेंट हो रहा है वो आपको इस स्क्रीन पर दिखता है। आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बटन दिया गया है, वो मैंने दबा दिया। आप सीधा आप सीट पर यहाँ देखिए कि मैं क्या एडजस्ट कब कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे ये एडजस्ट करना है, तो अब मैं जाऊँगा, इसको एडजस्टमेंट बदलता जाऊँगा। तो सबसे पहले ये एडजस्ट करके दिखाता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा आगे करूँगा, ये देखिए यहाँ पर पीछे ये गया, ये गया आगे, यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इस पार्ट को एडजस्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए मुझे करना है ये अपना बैक रेस्ट को एडजस्ट, तो फिर से मैंने यहाँ पर बटन दबाया, आपको ग्राफिक्स के ज़रिए दिखता रहेगा। अब मैं इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, जिससे मेरी कमर को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले। इतना ही नहीं, ये जो साइड की चीज़ें हैं ये भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये आप अपने साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मुझे बड़ा ही यूनिक फीचर लगा। एक और यूनिक फीचर है इसका ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स खोलने का तरीका आपने देखा होगा, गाड़ी में ऐसे बटन दबा के खोल, ऐसे खींच के खोल रहे, नहीं भाई, इसमें लग्जरी है हर चीज़। इसमें आपको ये बटन दबाना है और ये देखिए, अब एक लग्जरी गाड़ी से इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसका सनरूफ देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और उतना ही इंटरेस्टिंग है। उसे खोलने का तरीका आपको क्या करना है, ये फिंगर लेनी है और यहाँ पे स्लाइड कर देना है। अब देखिए जन्नत का एहसास, कितना बड़ा सनरूफ है, आपको इतना एयरी महसूस होने वाला है गाड़ी में बैठ के। चाहे आप कोई सी भी सीट पे बैठ जाइए, आगे पीछे बैठिए, आपको खुला खुला एहसास होने वाला है। स्टीयरिंग जो है वो कॉम्पैक्ट सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और काफ़ी लाइट फील होता है। यहीं पर छोटे से कंट्रोल, थोड़े मोड़े कंट्रोल दिए गए हैं, सिंपल रखा गया है, लेकिन फिर भी इनमें बहुत सारे फीचर्स छिपे हुए हैं। अब बात करते हैं इसमें सेंटर में क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको एकदम क्लीन लुक मिल जाता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है, इसको खोल के देखिए। यहाँ दी गई है वायरलेस चार्जिंग, यहाँ एक कप होल्डर, दूसरा कप होल्डर, इसको खोलिए, यहाँ आता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और ग्लव बॉक्स, सॉरी, यहाँ पर आपको थोड़ी स्टोरेज दी गई है, और यहीं पर आपको चार्जिंग के लिए भी 2-2 पोर्ट दिए गए हैं। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, और ज़्यादा किचपिच ना करते हुए ये इस तरह से बंद कर दीजिए, और अब बन गया ये सोफिस्टिकेटेड। आगे मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं। अब रह जाते हैं इसके स्पीकर। ये हैं बोवर्स विलिंग्स के स्पीकर, म्यूजिक के एक्सपीरियंस को अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई आगे की। आइए अब इस गाड़ी में पीछे चल के देखते हैं कि आपको सेकंड रो में क्या मिलता है। तो जो गाड़ी का मालिक है वो कई बार पीछे भी तो बैठ जाता है, इसलिए जानना ज़रूरी है कि सेकंड सीट पर, सेकंड रो की सीटों पर आपको क्या मिलता है। तो पहली चीज़ भाई, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है, बढ़िया लेदर लगा है, बढ़िया कुशनिंग है। क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं? पहली चीज़, एसी वेंट्स की पोजीशन बहुत ही यूनिक है। आमतौर पर आपने यहाँ पर एसी वेंट देखे होंगे, वो पाँव को हवा देंगे भाई, हमें तो फेस पे चाहिए, इसलिए यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही डिजिटल कंट्रोल मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से इन कंट्रोल्स के जरिए एसी की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक और चीज़, इसमें 1 या 2 नहीं, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यानी आगे के दोनों लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, पीछे के भी दोनों हिसाब से अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। एसी वेंट सिर्फ यही नहीं, यहाँ पिलर्स पर भी दिए गए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हवा मिले। प्राइवेसी बनानी है या धूप से बचना है तो
ये ब्लाइंड्स आप लगा सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है, लाइट्स मिल जाती है, साथ ही इन सीटों में ना आपको एडजस्टमेंट मिलते हैं। कैसे एडजस्टमेंट? आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं, साथ ही आप इनको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये है मिडल वाली सीट और इसमें ये जो इसका हेडरेस्ट है उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। इसके अलावा इसको आगे पीछे कर लीजिए। इतना ही नहीं, इसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। भाई पीछे वाली सीट के लिए इतने एडजस्टमेंट कौन देता है? वोल्वो, आपने इतना एडजस्टमेंट दे दिया। एनीवेज, आपको एक आर्म रेस्ट भी मिलता है और इसका जो कप होल्डर निकलने का तरीका है वो आपका दिल जीत लेगा। ये देखिए किस तरह से निकल कर आ रहा है। आपको हर चीज़ में महसूस होगा कि आप किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हुए हैं। लेकिन पीछे की सीट्स पर ना कुछ कमियां भी आपको मिल जाती हैं। जैसे कि पहली कमी कि यार कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं दिया गया। पीछे जो बैठा है वो कई बार एंटरटेनमेंट के लिए कोई डिस्प्ले यूज़ कर लेता है, कोई मूवी देख लेता है, वो नहीं मिलता। दूसरी चीज़, जो पीछे मालिक बैठा है ना उसको भी तो मसाज फंक्शन चाहिए। आगे तो आपने दे दिया मसाज का फंक्शन, लेकिन पीछे भी अगर मिल जाता तो और भी अच्छा होता। कोई बात नहीं, कुछ कमियां तो हर चीज़ में होती हैं। अब हम चलने वाला है सबसे पीछे वाली रो में, क्योंकि यह थर्ड रो दी गई है और 7 सीटर गाड़ी है, इसलिए पिछली रो को भी चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। पीछे कैसे जाते हैं आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं इसकी पिछली रो में, देखते हैं कि 7 सीटर गाड़ी थर्ड रो में कैसा मज़ा देती है। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर प्रेस करना है सीट में और ये हो जाती है इस तरह से फोल्ड। आगे खिसका दीजिए और बन गई आपके लिए जगह। अब यहाँ पर मैं आपको बैठ के दिखा दूँ तो दोस्तों पीछे बैठने के लिए जो आपको जगह दी गई है उसमें लेग रूम औसत कहा जाएगा। मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मैं तो ठीक ठाक तरीके से आ रहा हूँ। लेकिन अगर कोई लंबा व्यक्ति है 6 फीट का है, उसके लिए यहाँ पर बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें कंपनी ने सिर्फ 2 ही सीटें दिए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ सकते हैं। पीछे सिर्फ 2 लोगों के लिए जगह दी गई है। बीच में आपको थोड़ा सा स्टोरेज वगैरह दी गई है, सीट बेल्ट के लिए यहाँ पर जगह दी गई है और हेड रेस्ट भी आपको मिल जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी 2-3 चीज़ें और भी हैं जो कि कई बार हमें थर्ड रो में देखने को नहीं मिलती, जैसे कि यहाँ पर कप होल्डर दिया गया है, यहाँ पर सामान रखने के लिए स्टोरेज दी गई है, यहाँ पर एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। तो पीछे की रो के लिए और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? इतना ही नहीं, जो इसका जो ग्लास है, सबसे लास्ट वाला क्वार्टर ग्लास है या विंडो कहूँ, वो भी ठीक ठाक बड़ा है। आपको पीछे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किस गाड़ी में पीछे बैठ गया हूँ, मुझे परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ महसूस नहीं होने वाला है। तो आइए इसके इंजन वगैरह की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है और ये मिलकर जनरेट करते हैं 296 हॉर्स पावर और 420 Nm का टॉर्क। इसमें 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। तो पहली चीज जो आप गाड़ी में बैठते नोटिस करेंगे जो कि कंफर्टेबल सीट के रूप में। दूसरी चीज, जब आप गाड़ी को चलाना शुरू करेंगे ना, इस गियर नॉब को दबाकर, तो आपको सबसे पहले फील होगा इसका बेहद ही लाइट स्टीयरिंग। बहुत ही लाइट है, बहुत ही इजी आपको फील होने वाला है। दूसरी चीज आप नोटिस करेंगे कि इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बेहतरीन है। एकदम से गाड़ी पावर पकड़ती है और इसी वजह से ये गाड़ी 8.1 सेकंड में ही 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है। तो आपकी जो सीटिंग पोजीशन है वो भी एकदम बेहतरीन रहती है। आपको पूरी गाड़ी का व्यू आ रहा होता है, सड़क आसानी से दिख रही होती है, आपको कोई परेशानी नहीं होती। और आपकी हेल्प करने के लिए इसमें 360 डिग्री कैमरा तो दिया ही गया है, साथ ही इसमें एडएस का फीचर भी दिया गया है। और उस फीचर के जरिए आपको क्या क्या मिल जाता है? आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यानी गाड़ी आगे जा रही है तो ये अपने हिसाब से क्रूज कंट्रोल की स्पीड को स्लो कर देती है। दूसरी चीज़, आपको लेन कीप असिस्ट मिल जाता है, आपको गाड़ी लेन में ही ऑटोमेटिकली रहेगी। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिल जाती है और ऐसे ही छोटे छोटे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। यानी गाड़ी चलाने में आपको पूरा मज़ा आने वाला है। चाहे आप खुद ड्राइवर बन जाइए, चाहे आप पीछे बैठ जाइए, आपको दोनों तरीक़ों से मज़ा आने वाला है। इसमें एक ऑफ रोड मोड भी दिया गया है जिसको आप डिस्प्ले के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई अलग से मोड नहीं दिए गए जैसे कि हम कई गाड़ियों में देखते हैं। स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, इको मोड मिल जाता है, वो सब इसमें नहीं दिए गए, दिए जा सकते थे। माइलेज की बात कर लेते हैं तो इसकी डिस्प्ले पर ही आपको माइलेज दिख जाता है। फिलहाल हम गाड़ी खड़ी की हुई है बहुत देर से, इसलिए 2 kmpl दिखा रहा है, लेकिन इस माइलेज को मैं स्क्रीन पर ही 10 kmpl तक ले गया हूं। और मुझे उम्मीद है कि और ज़्यादा अच्छे से आप गाड़ी चलाएंगे ना हाईवे वगैरह पर, तो ये 12-13 किलोमीटर तक का माइलेज ईजिली आपको दे सकती है, क्योंकि इसकी मदद करती है माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी को एक शानदार ड्राइव एक्सपीरियंस देने के लिए काबिल बनाती हैं।
तो ऐसी है वोल्वो की ये XC90। सिर्फ एक वेरिएंट में आती है B6 अल्टीमेट और उसकी कीमत है 98.5 लाख रुपए एक्स शोरूम। तो इस गाड़ी में आपको क्या मिलता है? आपको लग्जरी डिज़ाइन मिलता है, आपको रिफाइंड और पावरफुल इंजन मिलता है, स्पेशियस केबिन मिलता है और सेफ्टी के मामले में तो इसका जवाब है ही नहीं। तो कुल मिलाकर अगर आप एक ऐसी लग्जरी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो कि इतनी खूबसूरत दिखती हो और इन फीचर्स के साथ आती हो तो आप ज़रूर एक बार इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसका मुकाबला है मर्सिडीज़ बेंज GLS, ऑडी Q7 और BMW X7 जैसी गाड़ियों के साथ। आपको ये भी बता दूं कि फ़िलहाल जो कंपनी है वो अपना नेटवर्क लगातार बढ़ा रही है। बड़े बड़े शहरों में तो ऑलरेडी ये उपलब्ध है ही, लेकिन छोटे शहरों में अभी फ़िलहाल इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तब आप ज़रूर वोल्वो की इस गाड़ी को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको गाड़ियों से जुड़े ज़्यादा रिव्यूज़ चाहिए या फिर गाड़ी से जुड़ी कोई भी क्वेरी है, आप गाड़ी खरीदने वाले हैं, कंफ्यूज हैं, तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है और हमें फॉलो भी करना है।